मेरे कान बंद हो गए हैं पहाड़ों की हवा में। सुसु पोटी आती रहती है ना थोड़ी। इससे भी ज्यादा मजा आएगा अगर ऊपर छत पे बैठे हुए। तेज बारिश और ये मौसम का नजारा है। सो गाइस हम सब हो चुके हैं रेडी और हम निकल रहे हैं टूर के लिए। तो नहाने धोने के बाद हम दोनों बहनें जो है कुछ इस प्रकार का जो है दिख रहे हैं। और मेरी इधर रही भांजी और इसका ठूसना नहीं बंद हो रहा। चलो मम्मी चले। सारे तैयार हो गए हैं, चलो। वाह गाइस बारिश हो रही है, तेजम तेज बारिश। और ये मौसम का नजारा है, बारिश आई और चली गई। सब घर से निकल चुके हैं और हम लगभग 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। 3-3.5 घंटे का रास्ता है हमारा। तो वहाँ पहुंचकर हम आपको स्पेशल जगह दिखाते हैं। दीदी बैठी हुई है, और ये बैठी हुई रूपाली, मम्मी पीछे बैठी हुई है। सब माला जाप करने में लगे हुए हैं, सब माला जाप करने में लगे हुए हैं। माला जाप कर रही है। सो गाइस अभी हम रुके थे हल्दीराम पे। तो गाइस यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह करवा लिया है हमने और कुछ सामान लिए हमने। देख सकते हो दीदी ने कुछ सामान लिया है यहाँ से हल्दीराम से खाने पीने का। और अभी हम फिर वॉशरूम वगैरह कर चुके हैं। तो गाइस चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पर। रास्ते में सुसु पोटी आती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, तो वो सब कर लिया है हमने। फ्रेश हो गए हैं अब और अब आराम से चलेंगे। वैसे मैंने वॉमिटिंग की दवाई ले ली थी, वैसे मैं लिया नहीं करती अमूमन, बट आज मुझे ना लेना पड़ा थोड़ा। सो यहाँ आगे मैं कॉफ़ी भी पीती, बट मैंने अभी पिया नहीं है। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीने से गैस वैसे ही बनेगी फालतू में। चाय वैसे ही मैंने स्किप कर रखी है अभी आजकल। सो गाइस चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फटाफट हम आपको सैर कराते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। नहीं आ जाएगा आ जाएगा। मम्मी जा रहे हैं हम लोग। अरे इतना कौन तक है भाई, तू कंट्रोल है। तेरा सामान है ना, और इससे भी ज्यादा मजा आएगा अगर ऊपर छत पे बैठे हुए। मुझे ऊपर छत पे बैठ जाए सबसे बेस्ट है। बहुत है ना यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ हम मोरनी झील के अंदर जो है रास्ते में एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है। लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी दोस्तों और ना ही कोई लोग दिख रहे थे। और कभी बारिश हो रही थी तो कभी धूप निकल रही थी। तो ये सब देखकर मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। हिल स्टेशन जाना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था दोस्तों। सो दोस्तों मैं कभी हिम्मत जुटा नहीं पाई हिल स्टेशन जाने की, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मैं एंजॉय नहीं कर पाती, घूम नहीं पाती, इसीलिए मैं हिल स्टेशन जाना अवॉइड करती हूँ। लेकिन मेरी दीदी आई हुई थी तो उन्होंने जो है सजेस्ट किया कि यहाँ चलते हैं। और इतना गोल गोल घूमना पड़ रहा है कि कहना ही क्या। और मैं सबसे आगे बैठ चुकी हूँ, क्योंकि पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सबकी हालत बेकार हो गई है। सब तो थोड़ी बहुत भगवान की कृपा से मैं ही ठीक हूँ। और मैंने वॉमिटिंग की दवाई ले ली थी और वॉमिटिंग की दवाई लेने के बाद भी मुझे वॉमिटिंग आती है। लेकिन इस बार पता नहीं कान्हा जी ने क्या चमत्कार किया कि मेरे पर आशीर्वाद बनी हुई। और सबसे आगे मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम, जैसा कि आप देख रहे हो। और पूरा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप देख रहे हो कि पूरा रास्ता जो है गोलम गोल है और अब थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ जो है मुझे दिखने लगी हैं। लेकिन व्यू देखकर जो है अच्छा लग रहा था। और कभी गाड़ी इधर पलट रही थी गाड़ी, तो कभी इधर पलट रही थी, क्योंकि गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो उस हिसाब से बेल्ट लगा रखा है। लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे हम, तो हमें मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। जैसे मैं आगे बैठी हुई थी ना, तो आगे बैठ के मुझे थोड़ा डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि दूर से ना रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और कोई अगर अपोजिट साइड से आया तो फिर डर लगता है ना, जैसे
कि कुछ हो ना जाए, ऐसा थोड़ा सा मन में डर तो था ही। और आप देख सकते हो मैं बैठी हुई हूँ। सो गाइस डरी हुई थी मैं, लेकिन मैं अपने कान्हा जी का नाम जाप कर रही थी और हिल स्टेशन पर जो है चल रही थी गाड़ियों के अंदर। और इस प्रकार से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा ही खतरनाक सा रहा, लेकिन 90% की बजाय मुझे 60% जो है इंजॉय आ रहा था और 40% मुझे डर भी लग रहा था। तो इंजॉय ज़्यादा आ रहा था मुझे, क्योंकि नेचर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और नेचर में रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब देखने की मेरे दिल की इच्छा थी और आई होप सो मैं शिमला भी जा सकूं और शिमला और जो है कुल्लू मनाली ये सब में मैं घूम सकूं। तो आप सब प्रे करना, तो वहाँ के भी ब्लॉग बनाऊंगी। अगर इन फ्यूचर गई तो हिम्मत जुटा के जाऊंगी मैं। वेल आप देख सकते हो रास्ता कितना खतरनाक है दोस्तों, और ये देखकर ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। तो साइड में कुछ भी नहीं था ऐसा रोका सा, एक बार अगर इंसान गिरेगा तो सीधा खाई में, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता। और मैंने सुना है कि शिमला तो इससे डबल रास्ता है मोरनी हिल से ज़्यादा। सो दोस्तों लगभग हमने रास्ता तय कर लिया, और जैसे जैसे मैं पहाड़ में घुसती जा रही थी तो यहाँ की वादियाँ देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और पहली बार मैंने पहाड़ों पर पास से जो है, इतने पास से मैंने बादल देखे, तो मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग जो है आ रही थी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मोरनी हिल टिकरताल। पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ का कुछ आइडिया नहीं, मेरे कान बंद हो गए हैं पहाड़ों की हवा में। अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस मेरा। और ये यहाँ पे रिसोर्ट है, आओ दिखाती हूँ आपको। इसी में अभी बुकिंग कराते हैं, रिसोर्ट उधर से जाएंगे ना। तो गाइस ये देखिए ये है रिसोर्ट, इसी में से हम कोई एक जो है, मुझे नहीं पता मुझे आप तक अब मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। मेरे कान दोनों बंद हो चुके हैं और सुनने की आवाज़ आ रही है मुझे, सुनने की पता नहीं क्या। मैं तो पहली बार पहाड़ों में ट्रैवल कर रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं की। डरती थी मैं बहुत ज़्यादा ये वॉमिटिंग वगैरह को लेके। तो गाइस इन्हीं में से कोई हम अभी बुक कराने वाले हैं, पता कर रहे हैं अगर हमें पसंद आया तो। और इस साइड झील है और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। फिर यहाँ पे बोटिंग वगैरह करने जाएंगे हम। और ये व्यू अच्छा लग रहा है ऐसा मुझे। देखो मेरे नाक अभी से ही बंद हो गया, मेरे कान नाक सब बंद हो गया, पता ही नहीं क्या होगा। तो उधर झील दिख रही है, उसी झील में हम जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो मैं सारा व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बस हम इसीलिए आ गए क्योंकि थोड़े से किलोमीटर में ही जो है ना अच्छा व्यू नज़ारा देखने को मिल जाने वाला है हमें। और रास्ते में भी काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे मैंने जो देखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले बुकिंग कराते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम बोटिंग वगैरह पैराराइडिंग, क्या बोलते हैं पैराग्लाइडिंग, हाँ जो भी इसने बोल दिया ना मुझे नहीं पता, वो करने निकलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हम करेंगे अभी। तो चलो हम बुक करवा लेते पहले रूम वगैरह। अब व्यू आप देख ही रहे हो, बारिश का मौसम अलग है।